ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जैक डॉर्सी ने एक नामी यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि किसान आंदोलन के समय सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले ट्विटर अकाउंट को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं अगर इस निर्देश का पालन नहीं हुआ तो भारत में ट्विटर को बैन करने की धमकी भी दी गई थी। लेकिन दूसरी ओर जैक डॉर्सी के इन आरोपों को मोदी सरकार के मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने झूठा करार दिया है। उनका कहना है कि डॉर्सी और उनकी टीम भारतीय कानून का बार बार और लगातार उल्लंघन कर रही थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि वास्तव में 2020 से 2022 तक ट्विटर कानून का बार बार उल्लंघन कर रहा था और जून 2022 में उन्होंने नियमों का पालन किया। ट्विटर का कोई भी कर्मचारी जेल नहीं गया और न ही ट्विटर शटडाउन हुआ। डॉर्सी के ट्विटर शासन को भारतीय कानून को संप्रभुता से स्वीकार करने में समस्या थी। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जो भारतीय कानून के खिलाफ था। एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि भारत में काम करने वाली सभी कंपनियां उसके कानूनों का पालन करें। जनवरी 2021 में विरोध प्रदर्शन के दौरान बहुत सारी गलत सूचनाएं और यहां तक कि नरसंहार की रिपोर्टें भी आईं, जो निश्चित रूप से फर्जी थी। भारत सरकार को मंच से गलत सूचनाओं को हटाने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि इसमें फर्जी खबरों के आधार पर शांति भंग करने की क्षमता थी। वहीं भाजपा नेता अमित मालवीय ने डॉर्सी के आरोपों पर कहा कि जैक डॉर्सी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर की सरकारों की द्वारा दी गई चुनौतियों की बात करते हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ट्विटर ने कानूनों की अवहेलना की, उनका मजाक उड़ाया, कई मामलों में अलगाववादी आवाजों को बढ़ावा देने और जो तय सीमा को लांघने का काम कर रहे थे। इसमें ट्विटर के कई कर्मचारी शामिल थे। एलन मस्क द्वारा ट्विटर में बकवास लोगों से छुटकारा पाने के बाद जारी की गई #ट्विटर फाइल से एक गवाही है। ऐसा नहीं हो सकता कि ट्विटर हमेशा से सही था और अमेरिका की सरकार सहित दूसरी अन्य सरकारें गलत थी। मामले की सच्चाई ये है कि ट्विटर 2020 और 2022 के बीच भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा था, लेकिन ट्विटर को कभी भी बंद नहीं किया गया और न ही इसके कर्मचारियों पर छापा मारा गया। इसके बावजूद डॉर्सी और उनके सहयोगी सक्रिय रूप से एक नीति का पालन कर रहे थे जो कि भारतीय नियमों के खिलाफ थी। वो कई मौकों पर भारत के हित के खिलाफ विदेशी ताकतों को अपना मंच इस्तेमाल करने की अनुमति दे रहे थे, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा हो रहा था। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।